हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एग्ज़ाम होता है ये NISM कंडक्ट करवाता है। NISM आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट रहता है, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होता है। सेबी आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि आपके पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। जो भी आप इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उन सभी को आपका एक तरीके से आप कह सकते हो उसकी पुलिस होती है, जो कि उसके अंदर जो भी आपकी ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेड्स हो रहे हैं, वो आपका ध्यान रखती है कि कोई इरेगुलर वे से कुछ प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है। तो NISM में टोटल आपके 30 एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से आपका एक सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम होता है। ओके, तो इस वीडियो में हम अपडेटेड सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिलेबस आपका अपडेट हुआ है, अपडेटेड मार्किंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। आपकी प्रीवियस मार्किंग स्कीम जो थी वो अभी चेंज हुई है थोड़ी सी। हर एक चैप्टर में आपका कुछ कुछ कम हुए हैं मार्क्स और कुछ कुछ बड़े भी। आपके एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, वो आपके इसमें पता चलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं आपको इस एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए, फ़ीस क्या रहती है एग्ज़ाम की, आपको लेवल क्या रहता है, आपका डिफ़िकल्टी का का मतलब इजी रहता है, मॉडरेट होता है, फिर डिफ़िकल्ट होता है, ये आपको पता चलेगा। और इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के बाद जॉब आपको कौन कौन सी मिल सकती है वो आपको इसमें पता चलेगा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं अपडेटेड सिलेबस के बारे में। तो टोटल इसमें आपके 10 चैप्टर्स रहेंगे। 10 चैप्टर्स आपके जो रहेंगे, फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स रहेगा। यहाँ पर आपकी प्रीवियस मार्किंग आपको शो हो रही है, जो पहले आपकी मार्किंग थी इन सभी चैप्टर्स की, और अभी जो अपडेट मार्किंग हुई है वो आपकी। फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक ऑफ डेरिवेटिव पहले आपका 8 मार्क्स का आता था, अभी ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। सेकेंड चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स आपका 2 मार्क्स का आता था, अभी आपका 5 मार्क्स का आएगा। थर्ड चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स 25 मार्क्स का आता था, अभी ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। फोर्थ चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस 25 मार्क्स का आता था, अभी आपका 20 मार्क्स का आएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके 3 मार्क्स की आती थी, अभी आपके 10 मार्क्स की आएंगी। इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम्स आपके 4 मार्क्स का आता था पहले, अभी ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। सेवन चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, पहले आपका 13 मार्क्स का आता था, अभी आपका 10 मार्क्स का आएगा। एट चैप्टर आपका लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, पहले 15 मार्क्स का आता था आपका, और ये भी आपका डायरेक्ट 5 मार्क्स का आएगा ओनली। 9 चैप्टर आपका अकाउंटिंग और टैक्सेशन रहता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 मार्क्स का पहले आपका आता था, बट अभी आपका 5 मार्क्स का आएगा। लास्ट आपका 10 चैप्टर सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन सर्विसेज, ये आपका 2 मार्क्स का आता था पहले, अभी आपका 5 मार्क्स का आता है। ये मार्किंग स्कीम आपके अपडेट इसलिए भी की है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते थे, पहले सेकेंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, आपका 9 चैप्टर और 10 चैप्टर को स्किप कर देते थे, पढ़ते ही नहीं थे। सोचते थे कि हमारे 5-10 नंबर का नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे 70-80 आ जाएगी। तो इस वजह से, ताकि आप कोई चैप्टर स्किप ना करें, इस वजह से मार्किंग स्कीम आपकी अपडेट हुई है। नेक्स्ट आपका जो रहता है, नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपका टाइम जो रहता है 120 मिनट्स आपको मिलते हैं इस एग्ज़ाम को करने के लिए। 2 घंटे होते हैं आपके पास। 100 क्वेश्चंस आते हैं MCQ की फॉर्म में, आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के आपके रहते हैं। एक मार्क्स का एक MCQ आपका रहता है। पासिंग मार्क्स आपका 30%, 60% चाहिए होता है, 60 मार्क्स चाहिए होता है आपको इसको पास करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें 25% होते हैं, मतलब 0.25 मार्क्स आपके इसमें कटते हैं अगर आपका एक गलत होता है। इसका मतलब आपका बेसिक यही है कि 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग में, नेगेटिवली वो आपका चला जाएगा लाइक। तो आप कोशिश करिएगा कि जो आपको एग्जैक्टली पता है सही, कि हाँ जी ये मुझे सही पता, तो उनको अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेटर है। एज कि आपको जो लगता है कि ये मुझे नहीं आता तो उसको स्किप कर दो, ज़्यादा बेटर रहता है कभी कभी। नेक्स्ट हम आते हैं फ़ीस कितनी रहती है और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या रहती है। एक जो आपका एग्ज़ाम होता है फिर 1500 का आपका एग्ज़ाम होता है, 1500 का। आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है इस एग्ज़ाम को, आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए हाउ टू रजिस्टर इन इक्विटी डेरिवेटिव एग्ज़ाम, तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ पर विज़िट करके चेक कर लीजिए, आपको वेबसाइट मिल जाते हैं NISM की, वहाँ पर आप डायरेक्ट जाके रजिस्टर कीजिएगा पहले। देन आपका जो है आपको सेंटर
आपको टाइम सेलेक्ट करना होता है कि आपको मॉर्निंग में आपको एग्ज़ाम देना है, इवनिंग में आपको एग्ज़ाम देना है या आफ्टरनून में आपको एग्ज़ाम देना है। 3 एक टाइमिंग आपको मिलती है। आपका नियरेस्ट सेंटर जो रहता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। 2-3 सेंटर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपका नियरेस्ट रहता है वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मेरा जो था वो झंडे वाला था, मैं झंडे वाला पे गई थी सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा वो सबसे नियरेस्ट है एक्चुअली। आप ये आपका जो मोड होता है ये ऑनलाइन मोड होता है। इसका सेंटर पे आपको विज़िट करना होता है, कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। हर एक सिटी में अवेलेबल है, आप जाके दे सकते हो। और हर वीक होता है, मतलब कि एक मंथ में आपका जो 3-4 बार आपका एग्ज़ाम होता है। तो मतलब हर टाइम ही आपका अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार ही आप इसे दे सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। आपका वीकली भी आप दे सकते हो, इसको मंथली भी आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको रजिस्टर करने के बाद आपका जो टाइम सेलेक्ट कर लिया, आपने सेंटर चूज़ कर लिया, अपनी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। पहले ही आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट डन होने के बाद आपको पास एक एडमिट कार्ड आ जाता है, वो आपको प्रिंट करके वहाँ पर लेके जाना होता है सेंटर पर। लेवल जो रहता है इसका मॉडरेट लेवल रहता है। एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता है। बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप पढ़ के जाओगे ना, सारे चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए, आपने सारी वीडियोस देख ली, सारे पढ़ ली और सैम्पल पेपर कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने सैम्पल पेपर कर लिए, आपके लिए ईजी है, बहुत ईजी है। मतलब लाइक पीस ऑफ केक, बहुत इजी एग्ज़ाम आता है। ऐसा सच कोई मुश्किल नहीं आता, आप आराम से दे सकते हो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है। ट्रेडिंग की भी नॉलेज है या फिर फाइनेंस की नॉलेज है, या फिर नहीं भी, अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के जाते हो ना तो आप क्लियर कर लोगे इस एग्ज़ाम को, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है जो मटेरियल्स विच आई विल प्रोवाइड टू यू इज़ 30 to 40 सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका सिलेबस अभी आया है न्यू मार्किंग स्कीम के साथ, तो उसके जो आपके सैम्पल पेपर रहेंगे उसके आपके 30 to 40 सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइड होंगे इस चैनल पे। आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। और पेड क्वेश्चन पेपर का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी ना तो मैंने काफ़ी सारे सर्च किए थे गूगल पे कि क्वेश्चन पेपर्स ऑफ NISM, तो उसमें ना काफ़ी सारे पेड आए हुए थे, मतलब हमें पैसे दे के तब क्वेश्चन पेपर्स मिलते। तो मैंने वो सारे मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो वो भी आपको इसमें आपको मिलेंगे। तो A to Z मटेरियल आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। जो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप कर सकते हैं या फिर आपको जो मिल सकती है वो इक्विटी डीलर आप बन सकते हैं, इक्विटी एडवाइज़र आप बन सकते हो। बैंकिंग में आप जा सकते हैं, बैंकिंग ब्रोकिंग सिस्टम में आप जा सकते हैं, ब्रोकर आपने सुना होगा, वो भी आप बन सकते हैं। उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास NISM का सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन ही मिलता है, PDF के फॉर्म में आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है। जैसे कि आप इक्विटी डीलर बन सकते हैं, कमोडिटी डीलर बन सकते हैं। कमोडिटी डीलर में आपका इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, और कमोडिटी के लिए एक और एग्ज़ाम होता है, वो भी आपको क्लियर करना होता है। आप इक्विटी एडवाइज़र बन सकते हैं, आपका रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, बैंकिंग में भी लग सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।